नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों, हम आपके बीच लेकर पहुंचे हैं इसी साल होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव का सबसे ताज़ा और चौंकाने वाला सर्वे। दोस्तों, बिहार एक बार फिर चुनावी मोड में है। 2025 में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए सभी राजनीतिक दल कमर कस चुके हैं। मुख्य मुकाबला होगा राष्ट्रीय जनता दल RJD, भारतीय जनता पार्टी BJP और जनता दल यूनाइटेड यानी कि JDU के बीच। दोस्तों, वर्तमान में बिहार में NDA गठबंधन की सरकार है जिसमें नीतीश कुमार मुख्यमंत्री है, लेकिन गठबंधन के भीतर खींचतान और नीतीश कुमार की बार बार पाला बदलने की राजनीति को लेकर जनता के बीच सवाल उठने लगे हैं। तो वहीं दोस्तों, दूसरी तरफ तेजस्वी यादव इस बार खुद को मुख्यमंत्री पद के प्रबल दावेदार के तौर पर पेश कर रहे हैं। उनका फोकस युवा, बेरोजगारी और सामाजिक न्याय पर है। तो वहीं दोस्तों, दूसरी ओर BJP अब नीतीश कुमार से अलग होकर अकेले मैदान में जाने पर विचार कर रही है और डबल इंजन सरकार के नाम पर वोट मांग रही है। तो वहीं दोस्तों, इस बार के चुनाव में मुख्य मुद्दे होने वाले हैं बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, जातीय राजनीति, भ्रष्टाचार और पलायन जैसे मुद्दे हावी रहेंगे। इसके साथ ही नीतीश कुमार की राजनीतिक विश्वसनीयता और तेजस्वी यादव के नेतृत्व क्षमता पर भी बड़ी चर्चा का विषय है। अब दोस्तों, देखना होगा क्या जनता बदलाव चाहती है या एक बार फिर पुरानी लकीर दोहराई जाएगी। इसी के चलते दोस्तों, हम आपके बीच लेकर पहुंचे हैं बिहार में 243 विधानसभा सीटों पर इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव का सबसे ताज़ा और सटीक सर्वे, जिसमें बहुमत का आंकड़ा 122 विधानसभा सीटों का है। लेकिन दोस्तों, इससे पहले आप वीडियो पर नए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें ऐसे होने वाले चुनाव के सबसे पहले सटीक सर्वे पाने के लिए। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जहानाबाद की 3 विधानसभा सीटों के ताज़ा सर्वे में तो जहानाबाद की 3 विधानसभा सीटों में NDA गठबंधन को 1 सीट, तो वहीं इंडिया महागठबंधन के खाते में 2 सीट जा सकती है। इसके अलावा दोस्तों, अन्य का खाता खुलता दिखाई नहीं दे रहा है। तो वहीं दोस्तों, बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र शेखपुरा की 2 विधानसभा सीटों के ताज़ा सर्वे में तो NDA गठबंधन को 1 सीट, तो वहीं इंडिया महागठबंधन को भी 1 सीट मिलती दिखाई दे रही है। इसके अलावा दोस्तों, अन्य का सुपड़ा साफ होने का अनुमान है। तो वहीं दोस्तों, बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र नवादा की 5 विधानसभा सीटों के ताज़ा सर्वे में तो NDA गठबंधन को 1 सीट, तो इंडिया महागठबंधन के खाते में 4 सीट जा सकती है। इसके अलावा दोस्तों, अन्य का खाता खुलता दिखाई नहीं दे रहा है। तो वहीं दोस्तों, बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र सारणी की 10 विधानसभा सीटों के ताज़ा सर्वे की तो दोस्तों, ताज़ा सर्वे में सारणी की 10 विधानसभा सीटों में NDA गठबंधन को 3 सीट, तो वहीं इंडिया महागठबंधन को 6 सीट मिल सकती है। इसके अलावा दोस्तों, अन्य को भी 1 सीट मिलने का अनुमान है। तो वहीं दोस्तों, बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र पटना की 14 विधानसभा सीटों के सबसे ताज़ा और सटीक सर्वे की तो दोस्तों, ताज़ा सर्वे में पटना की 14 विधानसभा सीटों में NDA गठबंधन को 2 सीट, तो वहीं इंडिया महागठबंधन को 10 सीट मिलती दिखाई दे रही है। इसके अलावा दोस्तों, अन्य को भी 2 सीट मिलने का अनुमान है। तो वहीं दोस्तों, बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र सिवान की 8 विधानसभा सीटों के सबसे ताज़ा और सटीक सर्वे की तो दोस्तों, ताज़ा सर्वे में सिवान की 8 विधानसभा सीटों में NDA गठबंधन को 2 सीट, तो वहीं इंडिया महागठबंधन के खाते में 4 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। इसके साथ ही दोस्तों, अन्य को भी 2 सीट मिलने का अनुमान है। तो वहीं दोस्तों, बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र सुपौल की 5 विधानसभा सीटों के सबसे ताज़ा और सटीक सर्वे की तो दोस्तों, ताज़ा सर्वे में सुपौल की 5 विधानसभा सीटों में NDA गठबंधन को 1 सीट, तो वहीं इंडिया महागठबंधन को 4 सीट मिल सकती है। इसके अलावा दोस्तों, अन्य का सुपौल में खाता खुलता दिखाई नहीं दे रहा है। तो वहीं दोस्तों, बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र बांका की 5 विधानसभा सीटों के सबसे ताज़ा और सटीक सर्वे की तो दोस्तों, ताज़ा सर्वे में बांका की 5 विधानसभा सीटों में NDA गठबंधन को 1 सीट, तो इंडिया महागठबंधन को 4 सीट मिल सकती है। इसके अलावा दोस्तों, अन्य का बांका में भी खाता खुलता दिखाई नहीं दे रहा है। तो वहीं दोस्तों, बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र शिवहर की 1 विधानसभा सीट के ताज़ा सर्वे की तो दोस्तों, ताज़ा सर्वे में शिवहर की 1 विधानसभा सीट NDA गठबंधन के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। तो वहीं दोस्तों, बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र दरभंगा की 10 विधानसभा सीटों के ताज़ा सर्वे की तो दोस्तों, ताज़ा सर्वे में दरभंगा की 10 विधानसभा सीटों में NDA गठबंधन को 3 सीट, तो वहीं इंडिया महागठबंधन को 7 सीट मिल सकती है। इसके अलावा दोस्तों, अन्य का दरभंगा में भी खाता खुलता दिखाई नहीं दे रहा है। तो वहीं दोस्तों, बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र समस्तीपुर की 10 विधानसभा सीटों के सबसे ताज़ा और सटीक सर्वे की तो दोस्तों, ताज़ा सर्वे में समस्तीपुर की 10 विधानसभा सीटों में NDA गठबंधन को 3 सीट, तो वहीं इंडिया महागठबंधन को 6 सीट मिल सकती है। इसके अलावा दोस्तों, अन्य को भी समस्तीपुर में 1 सीट मिलने का अनुमान है। तो वहीं दोस्तों, बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र नालंदा की 7 विधानसभा सीटों के सबसे ताज़ा और सटीक सर्वे की तो दोस्तों, ताज़ा सर्वे में नालंदा की 7 विधानसभा सीटों में NDA गठबंधन को 2 सीट, तो वहीं इंडिया महागठबंधन को 5 सीट मिल सकती है। तो वहीं दोस्तों, अन्य का नालंदा में भी खाता खुलता दिखाई नहीं दे रहा है। तो वहीं दोस्तों, इसके साथ ही आप ऊपर देख रहे हैं कांग्रेस महागठबंधन को 53 सीट मिलती दिखाई दे रही है। जी हाँ दोस्तों, बिहार की 243 विधानसभा सीटों में से 80 विधानसभा सीटों के ताज़ा सर्वे में NDA गठबंधन को 21 सीट, तो वहीं इंडिया महागठबंधन को 53 सीट मिलने का अनुमान है। तो वहीं दोस्तों, अन्य के खाते में भी 6 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। तो वहीं दोस्तों, बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र सीतामढ़ी की 8 विधानसभा सीटों के सबसे ताज़ा और सटीक सर्वे की तो दोस्तों, ताज़ा सर्वे में सीतामढ़ी की 8 विधानसभा सीटों में NDA गठबंधन को 2 सीट, तो वहीं इंडिया महागठबंधन को 6 सीट मिल सकती है। इसके अलावा दोस्तों, अन्य का खाता खुलता दिखाई नहीं दे रहा है।
तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र पश्चिमी चंपारण की 9 विधानसभा सीटों के सबसे ताज़ा और सटीक सर्वे की। तो दोस्तों ताज़ा सर्वे में पश्चिमी चंपारण की 9 विधानसभा सीटों में एनडीए गठबंधन को 3 सीट तो इंडिया महागठबंधन के खाते में 6 सीट जाने का अनुमान है। इसके अलावा दोस्तों अन्य का खाता खुलता दिखाई नहीं दे रहा है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र पूर्वी चंपारण की 12 विधानसभा सीटों के सबसे ताज़ा और सटीक सर्वे की। तो दोस्तों ताज़ा सर्वे में पूर्वी चंपारण की 12 विधानसभा सीटों में एनडीए गठबंधन को 4 सीट तो वहीं इंडिया महागठबंधन को 8 सीट मिलती दिखाई दे रही है। इसके अलावा दोस्तों अन्य का पूर्वी चंपारण में भी सुपड़ा साफ होने का अनुमान है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र पूर्णिया की 7 विधानसभा सीटों के सबसे ताज़ा और सटीक सर्वे की। तो दोस्तों ताज़ा सर्वे में पूर्णिया की 7 विधानसभा सीटों में एनडीए गठबंधन को 2 सीट तो इंडिया महागठबंधन को 4 सीट मिल सकती है। इसके अलावा दोस्तों अन्य को भी 1 सीट मिलती दिखाई दे रही है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र बक्सर की 4 विधानसभा सीटों के सबसे ताज़ा और सटीक सर्वे की। तो दोस्तों ताज़ा सर्वे में बक्सर की 4 विधानसभा सीटों में एनडीए गठबंधन को 1 सीट तो इंडिया महागठबंधन के खाते में 3 सीट जा सकती है। इसके अलावा दोस्तों अन्य का खाता खुलता दिखाई नहीं दे रहा है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र सहरसा की 4 विधानसभा सीटों के सबसे ताज़ा और सटीक सर्वे की। तो दोस्तों ताज़ा सर्वे में सहरसा की 4 विधानसभा सीटों में एनडीए गठबंधन को 1 सीट तो इंडिया महागठबंधन को 3 सीट मिल सकती है। इसके अलावा दोस्तों अन्य का खाता खुलता दिखाई नहीं दे रहा है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र जमुई की 4 विधानसभा सीटों के सबसे ताज़ा और सटीक सर्वे की। तो दोस्तों ताज़ा सर्वे में जमुई की 4 विधानसभा सीटों में एनडीए गठबंधन को 1 सीट तो इंडिया महागठबंधन को 3 सीट मिल सकती है। इसके अलावा दोस्तों अन्य का खाता खुलता दिखाई नहीं दे रहा है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र गोपालगंज की 6 विधानसभा सीटों के सबसे ताज़ा और सटीक सर्वे की। तो दोस्तों ताज़ा सर्वे में गोपालगंज की 6 विधानसभा सीटों में एनडीए गठबंधन को 2 सीट तो इंडिया महागठबंधन के खाते में 4 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा दोस्तों अन्य का गोपालगंज में भी सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र गया की 10 विधानसभा सीटों के सबसे ताज़ा और सटीक सर्वे की। तो दोस्तों ताज़ा सर्वे में गया की 10 विधानसभा सीटों में एनडीए गठबंधन को 2 सीट तो इंडिया महागठबंधन के खाते में 5 सीट जा सकती है। इसके अलावा दोस्तों अन्य को भी 3 सीट मिलने का अनुमान है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र खगड़िया की 4 विधानसभा सीटों के सबसे ताज़ा और सटीक सर्वे की। तो दोस्तों ताज़ा सर्वे में खगड़िया की 4 विधानसभा सीटों में एनडीए गठबंधन को 1 सीट तो इंडिया महागठबंधन को 3 सीट मिलती दिखाई दे रही है। इसके अलावा दोस्तों अन्य का खाता खुलता दिखाई नहीं दे रहा है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र कैमूर की 4 विधानसभा सीटों के सबसे ताज़ा और सटीक सर्वे की। तो दोस्तों ताज़ा सर्वे में कैमूर की 4 विधानसभा सीटों में एनडीए गठबंधन को 1 सीट तो इंडिया महागठबंधन के खाते में 3 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। और इन 3 सीटों के साथ ही कांग्रेस महागठबंधन का शतक पूरा हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, इंडिया महागठबंधन 101 सीटों पर आगे चल रही है। तो वहीं बीजेपी 41 तो वहीं अन्य को 10 सीट मिलती दिखाई दे रही है अभी तक। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र किशनगंज की 4 विधानसभा सीटों के सबसे ताज़ा और सटीक सर्वे की। तो दोस्तों ताज़ा सर्वे में किशनगंज की 4 विधानसभा सीटों में एनडीए गठबंधन को 1 सीट तो इंडिया महागठबंधन के खाते में 3 सीट जा सकती है। इसके अलावा दोस्तों अन्य का खाता खुलता दिखाई नहीं दे रहा है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र कटिहार की 7 विधानसभा सीटों के सबसे ताज़ा और सटीक सर्वे की। तो दोस्तों ताज़ा सर्वे में कटिहार की 7 विधानसभा सीटों में एनडीए गठबंधन को 2 सीट तो इंडिया महागठबंधन को 4 सीट मिल सकती है। इसके अलावा दोस्तों अन्य को भी 1 सीट मिलने का अनुमान है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र औरंगाबाद की 6 विधानसभा सीटों के सबसे ताज़ा और सटीक सर्वे की। तो दोस्तों ताज़ा सर्वे में औरंगाबाद की 6 विधानसभा सीटों में एनडीए गठबंधन को 2 सीट तो इंडिया महागठबंधन को 4 सीट मिल सकती है। इसके अलावा दोस्तों अन्य का खाता खुलता दिखाई नहीं दे रहा है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र अरवल की 2 विधानसभा सीटों के सबसे ताज़ा और सटीक सर्वे की। तो दोस्तों ताज़ा सर्वे में अरवल की 2 विधानसभा सीटों में इंडिया महागठबंधन का सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो वहीं दोस्तों एनडीए गठबंधन और अन्य के खाते में 1-1 सीट जा सकती है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र अररिया की 6 विधानसभा सीटों के सबसे ताज़ा और सटीक सर्वे की। तो दोस्तों ताज़ा सर्वे में अररिया की 6 विधानसभा सीटों में एनडीए गठबंधन को 2 सीट तो इंडिया महागठबंधन के खाते में 4 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा दोस्तों अन्य का खाता खुलता दिखाई नहीं दे रहा है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र बेगूसराय की 7 विधानसभा सीटों के सबसे ताज़ा और सटीक सर्वे की। तो दोस्तों ताज़ा सर्वे में बेगूसराय की 7 विधानसभा सीटों में एनडीए गठबंधन को 2 सीट तो इंडिया महागठबंधन को 3 सीट मिलती दिखाई दे रही है। इसके अलावा दोस्तों अन्य को भी 2 सीट मिलने का अनुमान है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र भोजपुर की 7 विधानसभा सीटों के सबसे ताज़ा और सटीक सर्वे की। तो दोस्तों ताज़ा सर्वे में भोजपुर की 7 विधानसभा सीटों में एनडीए गठबंधन को 2 सीट तो वहीं अन्य के खाते में भी 2 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा दोस्तों इंडिया महागठबंधन के खाते में 3 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों इस 3 सीटों के साथ ही कांग्रेस महागठबंधन को पूर्ण बहुमत मिलता दिखाई दे रहा है अब की बार। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस महागठबंधन 122 सीटों पर आगे चल रही है। तो वहीं बीजेपी के खाते में अब की बार मात्र 53 सीट मिलती दिखाई दे रही है। इसके अलावा दोस्तों अभी तक अन्य को भी 16 सीट मिलने का अनुमान है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र
भागलपुर की 7 विधानसभा सीटों के सबसे ताज़ा और सटीक सर्वे की। तो दोस्तों ताज़ा सर्वे में भागलपुर की 7 विधानसभा सीटों में एनडीए गठबंधन को 2 सीट तो इंडिया महागठबंधन के खाते में 5 सीट जा सकती है। इसके अलावा दोस्तों अन्य का खाता खुलता दिखाई नहीं दे रहा है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र मधुबनी की 10 विधानसभा सीटों के सबसे ताज़ा और सटीक सर्वे की। तो दोस्तों ताज़ा सर्वे में मधुबनी की 10 विधानसभा सीटों में एनडीए गठबंधन को 4 सीट तो इंडिया महागठबंधन को 6 सीट मिलती दिखाई दे रही है। इसके अलावा दोस्तों अन्य का सूपा साफ होने का अनुमान है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र मधेपुरा की 4 विधानसभा सीटों के सबसे ताज़ा और सटीक सर्वे की। तो दोस्तों ताज़ा सर्वे में मधेपुरा की 4 विधानसभा सीटों में एनडीए गठबंधन और इंडिया महागठबंधन को 2-2 सीट मिल सकती है। इसके अलावा दोस्तों अन्य का खाता खुलता दिखाई नहीं दे रहा है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र मुंगेर की 3 विधानसभा सीटों के सबसे ताज़ा और सटीक सर्वे की। तो दोस्तों ताज़ा सर्वे में मुंगेर की 3 विधानसभा सीटों में एनडीए गठबंधन को 1 सीट तो इंडिया महागठबंधन के खाते में 2 सीट जा सकती है। इसके अलावा दोस्तों अन्य का खाता खुलता दिखाई नहीं दे रहा है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र मुजफ्फरपुर की 11 विधानसभा सीटों के सबसे ताज़ा और सटीक सर्वे की। तो दोस्तों ताज़ा सर्वे में मुजफ्फरपुर की 11 विधानसभा सीटों में एनडीए गठबंधन को 4 सीट तो इंडिया महागठबंधन को 7 सीट मिल सकती है। इसके अलावा दोस्तों अन्य का खाता खुलता दिखाई नहीं दे रहा है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र रोहतास की 7 विधानसभा सीटों के सबसे ताज़ा और सटीक सर्वे की। तो दोस्तों ताज़ा सर्वे में रोहतास की 7 विधानसभा सीटों में एनडीए गठबंधन को 3 सीट तो इंडिया महागठबंधन के खाते में 4 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा दोस्तों अन्य का खाता खुलता दिखाई नहीं दे रहा है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र लखीसराय की 2 विधानसभा सीटों के सबसे ताज़ा और सटीक सर्वे की। तो दोस्तों ताज़ा सर्वे में लखीसराय की 2 विधानसभा सीटों में एनडीए गठबंधन और इंडिया महागठबंधन के खाते में 1-1 सीट जाने का अनुमान है। इसके अलावा दोस्तों अन्य का सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र वैशाली की 8 विधानसभा सीटों के सबसे ताज़ा और सटीक सर्वे की। तो दोस्तों ताज़ा सर्वे में वैशाली की 8 विधानसभा सीटों में एनडीए गठबंधन को 3 सीट तो इंडिया महागठबंधन के खाते में 5 सीट जाने का अनुमान है। इसके अलावा दोस्तों अन्य का खाता खुलता दिखाई नहीं दे रहा है। दोस्तों जैसा कि आप ऊपर देख रहे हैं बिहार की 243 विधानसभा सीटों के ताज़ा सर्वे में बीजेपी गठबंधन को अब की बात 73 सीट तो वही या महागठबंधन के खाते में 154 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा दोस्तों अब की बार अन्य को भी 16 सीट मिलने का अनुमान है। दोस्तों आप इस सर्वे से कितना सहमत हैं प्लीज अपनी राय कमेंट करके हमें जरूर बताएं। वीडियो बने हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें।